और मुझे अभी भी याद है कि 2005 के अंदर जो जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर महिला सीट आ गई थी। तो महिला सीट आ गई थी और उस समय आप सोचिए राजस्थान के अंदर बीजेपी की वसुंधरा राजे की सरकार थी। बाड़मेर जैसलमेर से आप सोचिए जो सांसद थे वो बीजेपी के मानवेंद्र सिंह सांसद थे और महज एक विधायक है वो हेमाराम चौधरी थे गुड़ा मनानी के। और उसके बाद में महिला सीट आई तो पहले मदन कौर इस बात के लिए तैयार भी नहीं थी कि हाँ वो जिला प्रमुख का चुनाव लड़े। और उनकी किताब के अंदर जो ये किताब है उसके अंदर मैंने पढ़ा है और मुझे जहां तक थोड़ा बहुत कुछ याद है, मैं आपको एक दो किस्सा जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा वो भी बताऊंगा। और इसके अंदर ये उनके राजनीतिक जीवन के अंदर क्या कुछ हुआ, घटनाक्रम हुआ, उन तमाम चीजों को 2018 के अंदर बाकायदा एक किताब के अंदर उन्होंने डिटेल्स के अंदर तमाम उन घटनाओं का जिक्र किया था जो कि उनकी राजनीति के अंदर है। वो कैसे जो एक सबसे बड़ा जो उनकी क्योंकि मदन कौर की जो राजनीति थी वो साफ सुथरी, उस समय जो तमाम जो बाकी जो नेता थे मुझे आज भी याद है, लोग कहते हैं साहब वृद्धि चंद जैन है, हेमाराम चौधरी है, अब्दुल हादी है, कर्नल सोनाराम है। ये कर्नल सोनाराम थोड़े से तेज पढ़ते थे, मदन कौर ये एक वो तमाम ऐसी पीढ़ी थी जो कि साफ सुथरी राजनीति करती थी, जो कि जातिवाद पर इतना विशेष तौर से फोकस नहीं करती थी। वहां पर अगर जो चुनाव हो गया आमने सामने भी हो गए, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में जैसा कि आज आप देखते हैं कि किस तरीके से अगर चुनाव खत्म होने के बाद में भी किस तरीके से जो उनके समर्थक है वो तमाम तरीके की बयानबाजी करते हैं, उस समय साफ सुथरी राजनीति। तो 2005 के अंदर है वो आप देखिए उस समय वृद्धि चंद जैन साहब थे जो कि उस समय चुनाव हार चुके थे। वृद्धि चंद जैन साहब ने मदन कौर को ये कहा कि आपको जिला परिषद का चुनाव है वो लड़ना चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने फोर्स किया। फिर मदन कौर है वो अब्दुल हादी के पास में गई, हेमाराम चौधरी के पास में गई, बाकी जो तमाम चीजें, क्योंकि उस वक्त परिस्थितियां अनुकूल इसलिए नहीं थी कि बीजेपी की सरकार थी। तो उसके बाद में जो जिला परिषद का जो चुनाव हुआ है उसके अंदर कांग्रेस का भारी बहुमत मिला। क्योंकि आपने देखा होगा कि बाड़मेर के अंदर जब भी जिला परिषद का जो पंचायती राज का चुनाव है वहां पर हमेशा चाहे किसी की भी सरकार रही, कांग्रेस का जो एक जनाधार है उसका सबसे बड़ा कारण आप ये मान सकते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक होता है, जो एससी का वोट बैंक होता है, जो जाट वोट बैंक होता है, वो एक साइड आने के कारण है वो लगातार है। तो उसके बाद में 2005 के अंदर 2010 के अंदर वो फिर से जिला प्रमुख बनी और उसके बाद लगातार है उन्होंने इस किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाओं का भी जिक्र किया है कि कैसे ये बाकायदा उन्होंने लिखा है कि वो उनकी इच्छा नहीं थी तमाम तरीके से, लेकिन उसके बाद जब वृद्धि चंद जैन साहब और बाकी जो तमाम जो अब्दुल हादी वगैरह तमाम नेता हैं उन्होंने फोर्स किया, तो उस समय आप सोचिए जिला परिषद की 37 में से 27 सीटें थी वो मतलब बीजेपी की सरकार थी, लेकिन 37 में से 27 सीटें थी वो कांग्रेस को मिली। तो एक बहुत बड़ा जनाधार बहुत बड़ा मिला था। उसके बाद में उस समय मुझे याद है यूपीए की सरकार होती थी, यूपी की सरकार के दौरान नरेगा आया था, तो नया नरेगा आया था। मदन कौर हमेशा ये चाहती थी कि भाई ग्रामीण इलाकों के अंदर है, जो दूर दराज के इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, जहां पर गांव ढाणी के अंदर सड़क नहीं है, और सबसे बड़ा उनका जो फोकस रहता था वो दो चीजों पर रहता था। पहला पानी, कि किसी भी हालत में लोग, क्योंकि उस समय आप देखिए लोग हैं वो संघर्ष करते थे। हरीश चौधरी सांसद बने थे, हरीश चौधरी के सांसद बनने के बाद में जो इस इलाके के अंदर जो एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट आया था, मुझे ये आज भी याद है कि पानी के जो टाके थे, पानी के टाकों को लेकर आज भी आप सोचिए पूरे इंडिया के अंदर अगर जो सबसे ज्यादा कहीं टाके बने हैं तो बाड़मेर के अंदर बने हैं। बाड़मेर के अंदर टाके बने, उसके अंदर मदन कौर की बहुत विशेष भूमिका रही है। उन्होंने इन तमाम चीजों को लेकर जब बीजेपी की सरकार थी उस समय भी तमाम तरीके से, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो तमाम ऐसी योजनाएं थी जिसको लाकर बीएडीपी का फंड आता था बॉर्डर इलाकों के लिए तमाम तरीके से। जो एक बड़ा किस्सा, मतलब उन्होंने जो किताब लिख रखी उनमें उन्होंने अपना पूरा करियर छाप पूरा दिया है। एक एक घटना का जिक्र किया है कि साहब कभी एक मीटिंग थी, मीटिंग के अंदर है वो कोई फंड को लेकर हेमाराम चौधरी सब लोगों को बुलाया तो हेमाराम चौधरी नाराज हो गए, ऐसा भी उन्होंने इस घटना किताब के अंदर बाकायदा जिक्र किया है। कर्नल सोनाराम चौधरी से उनकी हमेशा से राजनीतिक अनबन रहती थी, लेकिन कुछ एक ऐसे भी किस्से हैं जहां पर कर्नल सोनाराम चौधरी को लेकर उन्होंने बताया कि मैं उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन कर्नल सोनाराम चौधरी ने मुझे कहा कि आप मैडम लड़िए चुनाव। तो ये तमाम तरीके से वो पचपदरा से विधायक रह चुकी है 2 बार मेरे हिसाब से, और गुड़ा मलानी से भी विधायक रह चुकी है। कुल मिलाकर एक जो बड़ा किस्सा उनको लेकर मुझे आज भी याद है, रिफाइनरी को लेकर उस समय राजस्थान के अंदर गहलोत की सरकार थी
और सेंट्रल के अंदर यूपीए की सरकार थी। तो अशोक गहलोत ये चाहते थे, सोनिया गांधी ये चाहती थी कि इस इलाके के अंदर तेल निकला है, तो लीलाना के अंदर रिफाइनरी लगी। लीलाना ये जो बैतू के पास में, लीलाना एमपीटी के पास में है, वहां पर रिफाइनरी को लेकर घोषणा हो गई थी कि साहब रिफाइनरी यहाँ लगेगी। उस समय आप देखिए रिफाइनरी को लेकर कर्नल सोनाराम चौधरी है वो लीलाना के अंदर रिफाइनरी को लेकर लोगों को मतलब तमाम तरीके से आंदोलन कर रहे थे। तो मुझे आज भी वो किस्सा याद है। उस समय हेमाराम चौधरी बकायदा मिनिस्टर थे, हेमाराम चौधरी गहलोत सरकार के अंदर मिनिस्टर थे, और वहां पर हम लोग बैठे थे, तमाम गांव के लोग थे। लीलाना के अंदर एक मीटिंग हुई थी, दोपहर का समय था, दोपहर के समय के अंदर मीटिंग हुई जहां पर मदन कौर, हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी, हरीश चौधरी का मुझे आइडिया नहीं है, ये तमाम लोग थे। और इस बात को लेकर जिक्र हुआ कि साहब रिफाइनरी को लेकर मदन कौर ये किसी भी हालत सूरत पर चाहती थी कि साहब रिफाइनरी है वो इसी इलाके के अंदर लगे, लीलाना के अंदर लगे। तो वहाँ जमीन को लेकर विवाद था। कर्नल सोनाराम चौधरी कुछ और चाहते थे, तो ये उन्होंने बकायदा इस घटना का बकायदा ये देखिए आप जिक्र किया है कि 2012 रिफाइनरी की घोषणा हुई थी। इसी मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे, रिफाइनरी का विरोध शुरू हो गया। प्रशासन और मेरे जैसे विकास की सोच रखने वाले के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति थी। ऐसा लग रहा था कोई राजनीतिक रूप से विपरीत सोच के लोग हैं वो आम जनों में गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। मैंने अपने स्तर पर सांसद श्री हरीश चौधरी के साथ में, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, रेवेन्यू मिनिस्टर हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम के साथ में बार बार प्रयास किए कैसे भी इस विरोध को खत्म किया जाए। उसके बाद में आप देखिए रास्ते में कर्नल सोनाराम चौधरी का फोन आया, कहा क्योंकि वहां पर मैंने कहा कि धरना हो रहा था कि आप वहां पर मत जाइए, वहां लोग विरोध कर रहे हैं, आपके साथ में मारपीट कर सकते हैं। एसडीएम और एडीएम है वो मेरे साथ चले और उन्होंने मुझसे कहा कि पुलिस की व्यवस्था है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कर्नल साहब की बात है। धरना स्थल पर हम शांति से गए, स्वागत हुआ। ऐसा लग रहा था कि हम बात को मतलब बना देंगे। ये बात धरना और सोनाराम चौधरी अंदर ही अंदर भड़के और भड़म गए। और उसके बाद में मिलने के बाद में मुझे आशंका हुई कि इस तरीके का विरोध चल रहा है जैसे कि सरकार को रिफाइनरी के लीलाना के स्थान पर पचपदरा शिफ्ट करनी चाहिए, वहीं से सारा। और उसके बाद में मुझे आज भी याद है हेमाराम चौधरी बाड़मेर आए थे, शाम का समय था, इस्तीफा भेज दिया था, अपना रिजाइनेशन लेटर भेज दिया था। उसके बाद में कर्नल सोनाराम चौधरी आए थे और इसी के चलते, इस विवाद के चलते है वो रिफाइनरी। और उसके बाद में और भी आपको मैं मदन कौर के बारे में थोड़ा और बताता हूँ डिटेल से कि जब वो राजनीतिक जीवन के अंदर है वो जिला प्रमुख, उसके बाद में जो एक गरीब बच्चों के लिए खास तौर से डॉक्टर भरत सारण जो एक 50 विलेजर संस्था चला रहे, वो जो बुनियादी जो उसका जो ढांचा था या जो शुरुआत के अंदर है वो मदन कौर ने, जब डॉक्टर भरत सारण ने मदन कौर या बाकी 2-3 लोगों को प्रोजेक्ट बताया, तो मदन कौर ये चाहती थी कि आप ऐसा काम करो, जो भी पैसा वैसा है उनके परिवार के लोग या मदन कौर ने भी उसके लिए पूरी मदद की। और उसी के कारण आप सोचिए आज के समय के अंदर है वो जिनके माता पिता नहीं है या गरीब बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ऐसे दर्जनों की तादाद के अंदर है वो डॉक्टर बन चुके हैं। अभी भी आपने देखा था कि वो अभी पिछले कुछ समय से लगातार उनका स्वास्थ्य है वो खराब चल रहा था। उनके मुझे परिवार के कुछ एक लोग हैं वो अमेरिका के अंदर शिफ्ट है, अमेरिका के अंदर शिफ्ट होने के बावजूद भी वो मदद करते थे 50 विलेजर संस्थान को। स्वास्थ्य लगातार है वो खराब चल रहा था। 1-2 कार्यक्रम 2 साल पहले यहाँ पर आई थी। और उसके बाद में अब जब भी जो लोकसभा का चुनाव था उस वक्त उनका बाकायदा वीडियो भी आया था। उसके बाद में जब उमेदाराम बेनीवाल है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइन किए थे उस वक्त भी गए थे, उसके बाद में जीतने के बाद में भी गए थे। और आज ये खबर आई है उसके बाद में हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम चौधरी, ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने मदन कौर के साथ में राजनीति की। और इनसे जब भी हम लोग पूछते थे, बातचीत करते थे, हरीश जी से मेरी काफी लंबी बातचीत हुई थी, तो उनका सीधे तौर पर कहना है वो अपने राजनीतिक जीवन के अंदर कुछ नेताओं को अगर जो आइडियल मानते थे तो उसमें मदन कौर सबसे पहले। मतलब आप सोचिए आज के समय के अंदर ऐसा नेता बहुत कम होते हैं जो जाति से ऊपर उठकर खास तौर से महिलाओं को लेकर, आप सोचिए उस जमाने के अंदर मदन कौर ने पढ़ाई इतनी अच्छी पढ़ाई की जब लड़कियों का पढ़ाई